नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। लेसन 7 क्लास 6 एनसीईआरटी। कक्षा 6वीं के विद्यार्थी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी का ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इतिहास के एक ऐसे शासक, एक ऐसे सम्राट के बारे में है जिसने अपनी वीरता, अपने युद्ध कौशल को छोड़कर शांति की राह पकड़ी और बुद्ध के सिद्धांतों का अनुसरण किया। आइए बात करते हैं इस अध्याय में महत्वपूर्ण तथ्यों की। आपके वीडियो के अंत तक बने रहने की कामना करूंगा। एक बड़ा राज्य, एक साम्राज्य लगभग 300 साल पहले, लगभग 3000 साल पहले लगभग 3000 साल पहले आरंभिक नगरों का विकास हुआ। प्रारंभ में इन्हें जनपद कहा गया। धीरे धीरे जनपद विशाल साम्राज्य में बदल गए और महाजनपद कहलाए। दोस्तों, जब 3000 साल पहले नगरों का विकास आरंभ हुआ था और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों का विकास हुआ, बाद में ये नगर धीरे धीरे बड़े हुए और अश्वमेध यज्ञ जैसे प्रमुख यज्ञों के जरिए, चूँकि अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने पिछले अध्याय में भी पढ़ा होगा। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ था जिसमें जो राजा यज्ञ करता था वह यज्ञ के अंतिम में एक घोड़ा छोड़ता था और वह घोड़ा जिस भी राज्य से जाता था, अगर वह राज्य का राजा यज्ञ करने वाले राजा को अपना राजा मान लेता और उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता, तो घोड़े को वह अपने राज्य से जाने देता। अगर वह घोड़े को पकड़ लेता तो इसका ये मतलब होता था कि जिस राज्य ने अश्वमेध यज्ञ किया है वो राजा उस राज्य से युद्ध करेगा और विजय प्राप्त करेगा या हार उसे मिलेगी। इस तरह से युद्ध को बहुत बढ़ावा मिला इस तरह के यज्ञों के माध्यम से। तो स्वाभाविक है कि आपस लड़ाई में अगर दो परिणाम निकलते हैं, या तो हार होती है, जीत होती है। ज़्यादातर जीते हुए और बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से प्रमुख राज्यों में मगध भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। दोस्तों, मगध की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो वंश आया उसका नाम हर्यक वंश था। इसके संस्थापक बिंबिसार थे। दोस्तों, बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। इनके विषय में किंवदंतियाँ हैं, कहानी है कि इनकी 500 से ज़्यादा पत्नियाँ थीं। इनका जो पुत्र हुआ उनका नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। इसलिए अजातशत्रु को पहला पितृहंता शासक कहा जाता है भारतीय इतिहास का। अजातशत्रु वो शासक रहा जिसने अपने राजा पिता की हत्या करके गद्दी हथियाई थी। इसके बाद अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र आया। दोस्तों, अजातशत्रु के पुत्र ने भी अपने पिता की तरह अपने पिता की हत्या करके गद्दी को हथियाई थी। इसी तरह बाद में हर्यक वंश समाप्त हुआ और इसके बाद नंद वंश आया। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद इसका संस्थापक रहा और इनका पुत्र था घनानंद। घनानंद एक विलासी प्रवृत्ति का शासक था। वह हमेशा अपने ही मज़े में चूर रहता था। 326 ईस्वी ईसा पूर्व की बात है, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। कौटिल्य ने घनानंद से कहा कि महाराज, सिकंदर हम पर आक्रमण करने वाला है, कृपया कर आप कुछ योजना बनाएं ताकि हम उसे परास्त कर सकें। चूँकि मगध एक बड़ा राज्य था, इसलिए सिकंदर मगध पर आक्रमण करना चाहता था, क्योंकि मगध एक समृद्ध राज्य था, यहाँ धन बहुत ज़्यादा था। दोस्तों, घनानंद ने कौटिल्य की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी पूरी सभा में और उन्हें काला कलूटा कहा, चोटी वाला आदमी कहा और उन्हें अपने राज्य से भगा दिया। जब भगा दिया तो कौटिल्य ने बदला लेने की ठानी और उन्होंने ये सोच लिया कि एक दिन मैं इस नंद वंश का अंत करके ही रहूँगा। दोस्तों, वो तो इतना अच्छा था कि जब सिंधु नदी के पास सिकंदर पहुँचा तो उसके सैनिकों ने मगध पर आक्रमण करने से मना कर दिया,
क्योंकि उनके बीच ये भ्रम फैल चुका था, ये भ्रांति फैलाई जा चुकी थी कि मगध का राजा बहुत शक्तिशाली है और उससे जीतना नामुमकिन है, जिसके कारण सिकंदर की सेना में ऐसा डीमोटिवेशन फैला कि उन्हें वापस जाना पड़ा और 321 ईसा पूर्व में वह वापस चला गया और उसकी मृत्यु हो गई। यही कारण है दोस्तों कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, अन्यथा बहुत पहले ही मुस्लिमों का कब्जा भारत पर हो जाता। चंद्रगुप्त मौर्य नामक प्रतापी शासक युवक के साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सेना गठित की और नंद वंश के ऊपर आक्रमण किया। दोस्तों कहते हैं कि कोई बड़ा आदमी बन जाता है तो हम उसे याद रखते हैं, लेकिन वो बड़ा आदमी कैसे बना ये हम नहीं जान पाते हैं। दोस्तों मौर्य वंश के जो संस्थापक रहे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने कौटिल्य के साथ मिलकर मगध पर 3 बार आक्रमण किया। इन्होंने पहली बार आक्रमण पंजाब पर किया था, पंजाब जो कि मगध का एक केंद्र राज्य था। इन्होंने केंद्र में ही सीधे हमला कर दिया था। वो तो किस्मत इनकी अच्छी थी कि ये बाल बाल बचे और चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा और इनकी पूरी सेना मारी गई। फिर कौटिल्य ने एक जगह देखा कि एक बच्चा अंगार में रोटी को उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी माँ उसे डांट कर कहती है कि तुम सीधे बीच में हाथ क्यों डाल रहे हो, तुम भी कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य की तरह मारे जाओगे क्या। इस बात को जब कौटिल्य सुनते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उन्हें सीधे केंद्र पर हमला न करके छोटे छोटे राज्य को जीतते हुए नंद वंश को हराना चाहिए। बस वे इसी बात को फॉलो करते हैं और नंद वंश को परास्त कर देते हैं और घनानंद को उसके पूरे परिवार सहित उनको मौत के घाट उतार देते हैं और इस तरह से मौर्य वंश की स्थापना होती है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये जैन धर्म के अनुयायी थे, यानी कि इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी और अंतिम जब इनका समय आया तो 42 वर्ष की आयु में ये जैन धर्म के अनुयायी हो गए और तपस्या करने चले गए और इसी की संघ लेखा नामक एक महत्वपूर्ण विधि द्वारा तपस्या करने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। संघ लेखा जैन धर्म की एक ऐसी विधि थी जिसमें तब तक योग विधि में रहा जाता था जब तक ईश्वर की प्राप्ति न हो जाए, तो इस तरह की विधि में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनका जो पुत्र हुआ बिंदुसार गद्दी पर बैठा। जो चाणक्य थे उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा जिसमें मौर्य वंश की प्रमुख जानकारी रही और उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं की जानकारी रही। कौटिल्य भी बिंदुसार के समय में भी प्रधानमंत्री रहे, हालांकि बिंदुसार के समय कौटिल्य की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों बिंदुसार के समय उसके 2-3 पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र था सुग्रीव और एक पुत्र था अपना अशोक। अशोक जी थे ये उज्जैन के राज्यपाल थे, गवर्नर थे, प्रशासक थे और इन्हें विदिशा की देवी नामक लड़की से प्यार हो गया और इन्होंने यहीं पर शादी कर ली। दोस्तों जब इनके राज्य में बिंदुसार के राज्य में विद्रोह पनपा तो उन्होंने सबसे पहले सुग्रीव को भेजा, लेकिन सुग्रीव असफल हो गया। फिर उन्होंने अशोक को बुलाया तो अशोक ने सफलतापूर्वक उस विद्रोह को दबा दिया। उसके बाद जब बिंदुसार की मृत्यु होने वाली थी तो राज्याभिषेक के लिए लड़ाई हुई, क्योंकि बिंदुसार ने पहले तय नहीं किया था कि शासक कौन बनेगा। स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनता और सबसे बड़ा पुत्र सुग्रीव था, लेकिन एक उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और कहते हैं कि ऐसी कथाएं, ऐसी कहानी बनाई गई कि जो अशोक थे उन्होंने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। दोस्तों ये जानकारी रही
अभी तक की कि अशोक कैसे शासक बने। हम डेट एट्स की बात अगले वीडियोस में कर लेंगे। हम अभी नॉर्मल स्टोरी समझा रहे हैं कक्षा छठवीं के आधार पर, क्योंकि कक्षा छठवीं में इतना डीप विश्लेषण नहीं है कि किस तिथि को उन्होंने अपने भाइयों को मारा, किस तिथि को वे उज्जैन के गवर्नर बने और किस तिथि को वे शासक बने। इस तरह की डेट्स हम आगे की कक्षाओं में स्तर के अनुसार देखेंगे, ठीक है। और मौर्यकालीन अभिलेख की प्राप्ति स्थल की बात करें तो ये अक्सर बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश में मौर्य वंश के अभिलेख कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो आप इन्हें प्रमुख रूप से याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि निम्न में से किस स्थान पर मौर्यकालीन अभिलेखों की प्राप्ति हुई। तो आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा। लंपक, कंधार, ननसहरा, सहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, मेरठ, बहादुरपुर, दिल्ली, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया, अरराजू, गुज्जर, कौशाम्बी, सारनाथ, इलाहाबाद, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, गिरनार, धौली, जोगढ़, सोपरा, सनेती, मस्की, येरडू, ब्रह्मगिरी, इन स्थानों पर इनके महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो याद रखने योग्य है उनमें इलाहाबाद, रूपपुर, सांची, रामपुरवा, लुम्बिनी, कौशाम्बी, सारनाथ और ब्रह्मगिरी, ये प्रमुख अभिलेख आपको याद रखना चाहिए कि ये कहाँ स्थित है, ठीक है। वहीं हम मौर्यकालीन महत्वपूर्ण नगरों की बात करें तो तक्षशिला इस समय का महत्वपूर्ण नगर था। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी राज्य की, और उज्जैन जहाँ का गवर्नर था अशोक, इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण शहर था। दोस्तों, जो अशोक थे उनके पिता बिंदुसार थे, उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन तीनों ने ही अलग अलग धर्मों का अनुसरण किया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, उनके बिंदुसार पुत्र अलग धर्म को मानते थे, और अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। आप में से जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक प्रश्न यहाँ पर छोड़ रहा हूँ कि बिंदुसार किस धर्म का अनुसरण करते थे, ठीक है। आगे देखें, राज्य साम्राज्य से किस तरह भिन्न था। यहाँ बताया गया है कि राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर था। तो यहाँ पर अंतर शब्दों से ही समझ में आता है। राज्य मतलब एक, साम्राज्य मतलब बहुत सारे। साम्राज्य जो होते थे वे राज्यों के समूह होते थे और वे राज्यों से बड़े होते थे। साम्राज्य मतलब एक बड़ा देश कह सकते हैं हम उसे उस समय के हिसाब से, और वहाँ का शासक बहुत बड़ी सेनाओं के साथ होता था, उसका जो महल होता था, और साथ ही इस समय पर क्या होता था कि किलेबंदी होना भी प्रारंभ हो गई थी। अपनी अपनी राजधानियों को किलेबंद किया जाने लगा था। एक बड़ी सेना उनके पास में होती थी और वे कर इकट्ठा करते थे, और उनके पास में कई सारे प्रशासक, कई सारे अधिकारी हुआ करते थे। ये साम्राज्य कहलाएगा। जबकि राज्य एक छोटा सा राज्य, जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि मैं जिस ज़िले में हूँ, छिंदवाड़ा ज़िला, छिंदवाड़ा को हम एक राज्य मान सकते हैं, और मेरा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम एक साम्राज्य मानेंगे। साम्राज्य में छिंदवाड़ा एक छोटा सा क्या है, राज्य। आपको समझ में आ गया होगा, राज्य से बड़ा हमेशा साम्राज्य होता है। साम्राज्य का प्रशासन कैसा होता था मौर्य काल में, तो यहाँ पर के जो शासक होते थे, शासक मुख्य रूप से सर्व प्रमुख होते थे, यानी कि वे सबसे प्रधान होते थे, लेकिन अक्सर उनकी मंत्री परिषद की भी वे बात मानते थे, इसलिए उन्हें प्रायः पूर्णतः निरंकुश यानी कि पूरी तरह से अपनी ही मनमानी करने वाला शासक नहीं कह सकते। शासक या सम्राट का पाटलिपुत्र व उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। वह अधिकारियों के जरिए शासन चलाता था। स्वाभाविक है, शासक खुद तो कर वसूलने नहीं जाएगा, वह अपने ही अधिकारियों से कहेगा कि भाई जाके टैक्स वसूल लो। और शासक जो होता था वह अपने आसपास के सभी, उसका जो साम्राज्य होता था उसका सर्व प्रमुख होता था। और एक केंद्र के जो राज्य होते थे उसमें तो वह खुद सीधा नियंत्रण रखता था, और जो दूसरे राज्य उसके अंडर आते थे उसमें वह अपने राज परिवार के लोगों को शासन करने भेज देता था, और उन क्षेत्रों को प्रांत कहा जाता था। राज परिवार में कभी कभी मंत्री होते थे, लेकिन प्रायः वे राजकुमार भी होते थे।
जैसे कि जो हमारे अशोक थे वे भी प्रांतपति थे या गवर्नर थे उज्जैन के। ठीक है। नजराना, नजराना कहे तो आपने कई बार सुना होगा, शादी में जब हम जाते हैं तो कई बार कहते हैं नजराना दे दीजिए, मतलब मुंह दिखाई की रस्म में नजराना कहते हैं। तो ये एक प्रकार से भेंट देना, उपहार देना कहलाता है कि आप शासक से मिलने आए हैं या फिर शासक के दर्शन आपने किए हैं तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट तो उन्हें देना ही होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ था कि अब नजराना को धीरे धीरे आगे वाले शासकों ने बदल दिया और नजराना अब कर में बदल चुका था। चूँकि इस समय तक एक प्रणाली नहीं थी, केवल नजराना जैसी प्रणालियाँ चल रही थी। इसलिए आप कह सकते हैं कि मौर्य काल में एक पूरी तरह से टैक्सेशन प्रणाली नहीं थी, केवल नजराना जैसी व्यवस्था थी, यानी स्वेच्छा से व्यक्ति देते थे। अशोक की बात करें तो अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासकों में रहे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक को ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। दोस्तों, इतिहास में बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं, जैसे समुद्रगुप्त का हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति मिलती है, अभिलेख मिलते हैं अपने को। लेकिन अशोक ऐसा शासक था जिसने अपने ज़्यादातर विचार, अपनी ज़्यादातर बातें, अपने ज़्यादातर आदेश अभिलेखों के माध्यम से ही रखे। अभिलेख का मतलब होता है पत्थरों पर लिखे गए लेख, शिलालेख या फिर किसी पत्र या पांडुलिपि पर लिखे गए लेख। ये लेख ऐसे होते हैं जो कई सालों तक समाप्त नहीं होते हैं और ज्यों के त्यों रहते हैं। ठीक है। अशोक ने जो लेख लिखवाए वे प्राकृत भाषा में लिखे और इनको लिखने की जो लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि थी। जैसे कि मैं इन शब्दों को पढ़ रहा हूँ तो मैं हिंदी भाषा में इन्हें पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये हिंदी भाषा के शब्द है। लेकिन ये जो लिखी हुई लिपि कौन सी है? ये देवनागरी लिपि है। इस लिपि को क्या कहेंगे? देवनागरी लिपि। ठीक है। इसी तरह अशोक की जो भाषा थी वह प्राकृत थी और लिपि जो थी वह ब्राह्मी थी। अशोक का कलिंग युद्ध। दोस्तों, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 269 ईसा पूर्व में अपने राज्याभिषेक करवाया। 261 ईसा पूर्व या फिर अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध पर आक्रमण किया। कलिंग वर्तमान राज्य के उड़ीसा राज्य को ही उस समय कलिंग कहा जाता था। कलिंग एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था और वहाँ पर अशोक ने बहुत मारकाट मचाई और विजय हासिल की। लेकिन अशोक ने देखा कि उसने पाया क्या? उसके सब सैनिक, उसके सब अपने और कलिंग के सैनिक सब मरे पड़े हैं, सब लहूलुहान हैं, कितने जीव जंतु मर गए हैं। इससे मिला क्या उसे? मात्र एक विजय। उसे लगा ये तो विजय बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वह बौद्ध धर्म की शरण में चला गया और उसने एक नए धर्म की स्थापना की जिसे अशोक का धम्म कहा गया। धम्म शब्द का अर्थ संस्कृत से है और इसका अर्थ धर्म से ही है। दोस्तों, यह धर्म का ही प्राकृत रूप है धम्म, और अशोक का धम्म एक ऐतिहासिक विषय बना जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। दोस्तों, अशोक का धम्म क्या है और अशोक ने अपने धम्म में क्या क्या बातें कही हैं, ये मुख्य रूप से परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए इसे ध्यान से सुने। अशोक के धम्म में किसी देव की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही एक राजा का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में पशु हत्या व बलि पर प्रतिबंध लगा दिया। वे कहते थे कि जो प्राणी अपना दर्द हमें बयां नहीं कर सकते कि उन्हें कटते वक्त किस तरह का दर्द होता होगा, मैं इस तरह के मूक बधिर, इस तरह के भावनाहीन पशुओं को खाना पसंद नहीं करता और मैं अपने राज्य में पशु बलि पर रोक लगाता हूँ। उन्होंने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर जाकर लोगों को अशोक के विचार समझाते थे। छोटे छोटे राज्यों के राजाओं के पास
जाकर उन्हें अपने विचार और अशोक का फरमान सुनाया करते थे। जिन लोगों को समझ में नहीं आता था कि हमारे राजा क्या बात कर रहे हैं, तो ये धर्म महामात्र नाम के अधिकारी उन्हें जाकर समझाते थे। एक प्रकार से ये धार्मिक अधिकारी थे, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका, जिसे पहले सिलोन नाम से जाना जाता था, वहाँ पर इन्होंने भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इन्होंने अपने दूत बहुत दूर दूर तक भेजे। सीरिया भेजे, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका भेजे। और इस समय के जो शासक हुए भारतीय, उनका संबंध ग्रीस रोमन साम्राज्य तक से रहा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या थे। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। ये बात आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से सुने। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है, जब बच्चों के जन्म और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? उन्होंने कहा कि जो बड़े लोग हैं वे अपने दासों, अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रवणों को दान देना ही ईश्वर भक्ति के बराबर है, ऐसा अशोक ने माना। यही कारण है कि आज भी लोग इन्हें मानते हैं, क्योंकि इनके विचार आज भी प्रासंगिक है, यानी आज भी मानने योग्य हैं। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, यानी कि अपने धर्म की प्रशंसा करना और दूसरे धर्म को बिल्कुल कम समझना, बिल्कुल निंदा करना कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है और तुम्हारा धर्म कुछ नहीं। इस तरह की बातों को अशोक ने गलत बताया है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। दोस्तों, लोगों की बातें सुनने से अच्छा है कि आप धर्म की बातें सुने, क्योंकि लोग अपनी विचारधारा बनाते हैं जबकि धर्म अपना सिद्धांत देता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, उनके धर्म देश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं इस समय और दूसरे देशों में क्या चल रहा था। तो इस समय चीन में चीन की महान दीवार का निर्माण हो रहा था। दोस्तों, विश्व से, अंतरिक्ष से अगर कोई चीज़ देखी जा सकती है तो वह है चीन की दीवार। और चीन की दीवार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये इसका निर्माण, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन का दीवार का निर्माण 2000 सालों तक चलता रहा और ये 6400 किलोमीटर लंबी है। मौर्य वंश के उभरने से पहले लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों में चीन की दीवार का निर्माण शुरू हुआ। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा पर पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। चीन के उत्तर में कौन सा देश है? मंगोलिया। तो मंगोल लोगों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए चीन के शासकों ने चीन की दीवार का निर्माण प्रारंभ किया। इसका निर्माण हान वंश के शी होंगटी द्वारा प्रारंभ किया गया था और अलग अलग वंश के अलग अलग शासकों द्वारा इसका निर्माण अगले 2000 वर्षों तक चलता रहा। राज्य की सीमा बढ़ी तो दीवार को अलग क्षेत्र से बढ़ाया गया और इसे लगातार बनाते रहा गया। इसकी कुल लंबाई 6400 किलोमीटर है। इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है और ये विश्व के 7 आश्चर्यचकित करने वाले अजूबों में शामिल है। महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी। अब हम आगे देखें कि मौर्य वंश के बाद क्या हुआ, मौर्य वंश के बाद किस तरह के शासक आए। मौर्योत्तर युग यानी मौर्य के उत्तर युग यानी मौर्य के बाद का समय
ठीक है। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जानते हैं आप? भद्रथ। कौन था? भद्रथ, जो कि एक विलासी प्रवृत्ति जैसा शासक था और अपने सैनिक कार्यों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था और विदेशी आक्रमण होने की संभावना थी, जिसके कारण जिस तरह चाणक्य ने एक नए युवक के साथ नंद वंश का पतन करके मौर्य वंश की शुरुआत की, इसी तरह की आशंकाओं के साथ पुष्यमित्र शुंग ने भद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग को क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। रक्त पिशासु या क्या कहते हैं, मैं एक बार सोचकर आपको बताता हूँ। याद आया है, उसे पहला ब्राह्मण हत्यारा कहते हैं, क्योंकि वह ब्राह्मण था जाति से और उसने अपने ही शासक की हत्या कर दी थी। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य वंश के अंत के साथ ही कई नई राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत की कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राज्यों का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक शासकों का शासन, शक नाम से मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ और इनसे कुछ राज्य 500 वर्षों तक टिके रहे। इनमें से कुछ राज्य 500 वर्षों तक टिके रहे और इन्हीं में शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। दोस्तों, ये तब तक टिके रहे जब तक इन्हें गुप्त शासकों ने हरा नहीं दिया। गुप्त वंश के शासक आए, खासकर जो विक्रमादित्य द्वितीय थे, उन्होंने इन शक शासकों को हराया था। लगभग 2000 साल पहले कुषाण वंश की स्थापना हुई। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कैटफिसेस नाम के शासक ने की थी। कहते हैं कि ये चीनी वंश के कबीलाई सरदार रहे हैं और कुजुल कैटफिसेस ने इनकी स्थापना की और बिम कैटफिसेस इनका लड़का रहा और इनका पोता था कनिष्क, जो कि ये इस कुषाण वंश का एक महानतम शासक हुआ और कनिष्क ने ही सिल्क मार्ग को भारतीय व्यापारियों के लिए खोला था और सिल्क मार्ग पर कब्जा कर लिया था। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंगों के बाद कर्ण तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। ये सब वंश तब तक टिके रहे जब तक गुप्त वंश ना आ गया हो, क्योंकि गुप्त वंश में ऐसे प्रतापी शासक रहे समुद्र जैसे, जिन्होंने श्रीलंका तक को अपने अधीन कर लिया और उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत में एकाधिकार कर लिया। पश्चिम भारत के शकु और मध्य भारत के सातवाहन के मध्य कई युद्ध हुए। दोस्तों, सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के जलाए थे, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है। सातवाहन वंश लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन वंश ने 400 वर्षों तक शासन किया। लगभग 17 वर्ष पहले मध्य पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश की स्थापना हुई थी। ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जरूर 1700 वर्ष पहले हुआ होगा, नहीं तो फिर इससे लगभग 17 वर्ष पहले। ठीक है। सातवाहन वंश की स्थापना की 17 वर्ष पहले वाकाटक वंश की स्थापना हुई थी भारत में। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोल, चेर तथा पांड्य वंशों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 राज्यों की स्थापना हुई और साथ ही अन्य राज्यों की भी स्थापना हुई। इस समय परिवर्तन जोरों पर था। नए शहरों का विकास, उद्योगों तथा व्यापार में प्रगति, व्यापार द्वारा उपमहाद्वीप के अंदर और बाहर जमीनी
नए रास्तों की खोज होना, नए महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना होना, वैज्ञानिक खोजें, मंदिर, स्तूपों का निर्माण इस समय बड़े पैमाने पर चला और गुप्त काल को यही कारण है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया। ये ना केवल धार्मिक स्वर्ण काल था बल्कि हर तरह से भारतीय स्वर्ण काल रहा और इस समय के शासकों ने महान महान कार्य किए। जिस तरह से समुद्रगुप्त ने कार्य किया उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि उसने पूरे भारत को रौंद डाला। लेकिन वे नेपोलियन की भांति निरंकुश व अत्याचार नहीं थे, वे एक उदार शासक थे और एक महान शासक थे, जबकि हम नेपोलियन को एक महान शासक नहीं कह सकते। इसी समय पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी भारत में आने के लिए व्यापारियों के लिए खुले। इस समय भारत में हर तरह से विकास प्रारंभ हो चुका था। दोस्तों, आप ये ना सोचे कि मैंने केवल कहानी जैसे कर दी और कुछ फैक्ट कहे नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस स्तर के हिसाब से इस अध्याय को पढ़ा रहा था। हालांकि मैं फैक्ट इतने बता सकता था कि इस वीडियो को 2 घंटे का तो आराम से कर सकता था और आपको बहुत अच्छे नोट्स मिल जाते। लेकिन दोस्तों सोचिए, जो विद्यार्थी 6वीं के हैं और ये सोचकर इस वीडियो को देखेंगे कि इसमें लिखा है एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन 7, तो उनके मन में ये सोचेगा कि ये आएगा जब वे वीडियो देखेंगे कि भाई इतना सारा कंटेंट हमको पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, तो हम उनके साथ गलत नहीं कर सकते। हम इस वीडियो में केवल उतना ही दे रहे हैं जो अध्याय 7 में लिखा है। इसलिए दोस्तों, एक कहानी की तरह आपने इसे सुनने का प्रयास किया। आप अगर वीडियो के इस छोर तक बने हुए हैं तो आपके लिए मैं ताली बजाना चाहूँगा और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक नई चीज़ सीखी है। तो अशोक के सिद्धांतों को पालन कीजिए, बौद्ध धर्म के बारे में और जानिए। धर्म कोई सा भी हो, अपने अपने कदम से कभी अडिग मत होइए, यानी कि अपने धर्म को तो मानते रहिए लेकिन दूसरे धर्मों की अच्छी बातों को सीख कर खुद के अंदर डालिए और एक अच्छे व्यक्ति बनिए। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, वही भगवद गीता जो सबसे बड़ी मोटिवेशनल किताब मानी जाती है और किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके अंदर इतनी सोचने की क्षमता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो वह एक बार भगवद गीता को ज़रूर पढ़ता है क्योंकि ये जीवन से जुड़े कई प्रश्नों का उत्तर देती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण श्री भगवत गीता में कहते हैं, सुख और दुख का सामना कैसे करें। सुख और दुख जीवन में सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के जैसे आते हैं। क्या? सुख और दुख जीवन में सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के जैसे आते हैं। मनुष्य को दोनों का सामना समान भाव से करना चाहिए। यानी कि आप ये नहीं सोच सकते कि आपके जीवन में सिर्फ सर्दी रहेगी, आपके जीवन में बरसात भी आएगी। इसीलिए रेनकोट खरीद लें, यानी अपने आप को मजबूत कर लें कि आप दुखों से निपट सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम सभी आगे बढ़ें और बड़े से बड़े एग्ज़ाम्स को क्रैक करें। मिलते हैं फिर। जय हिंद।